गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का ये जो मैसेज है ये CMA स्टूडेंट्स के लिए है। सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, आई एम नॉट अ CMA, मतलब आई एम नॉट अ कॉस्ट अकाउंटेंट, आई एम अ CA एंड अ CS। CMA इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ भी भला बुरा बोलने का मुझे बिल्कुल अधिकार नहीं है। ये वीडियो जो बनाया जा रहा है इट इज़ नॉट फॉर सम एंग्जाइटी और कंट्रोवर्सी। मैं सिर्फ अच्छी बात और पॉजिटिव बात ही करने जा रहा हूँ। और स्टूडेंट्स को, जो CMA के स्टूडेंट्स जिनका दिसंबर में एग्जाम है, जिनका ऑनलाइन सेंटर बेस्ड एग्जाम है, इंटर फाइनल वालों का तो दिसंबर में एग्जाम पड़ रहा है ऑनलाइन सेंटर बेस्ड, और फाउंडेशन वालों का एग्जाम पड़ रहा है जनवरी में, ठीक है। तो मैं सिर्फ टिप्स देना चाहता हूँ, अच्छी बातें बताना चाहता हूँ। मैं एक बात बोलना चाहूँगा, एंग्जाइटी में मत रहो, ठीक है। एंग्जाइटी को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, पर एंग्जाइटी में या नेगेटिव सोच में अगर रहोगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं बता देता हूँ भाई, ठीक है। मैं मतलब आज लास्ट 9-10 साल से ऑलमोस्ट हो गए मुझे पढ़ाते हुए, और ऐसा मेरे लाइफ में शायद ही कोई दिन रहा होगा जब मैं मतलब एंग्जाइटी से भरा हुआ नहीं था। कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता है, एंड आई वॉज लाइक फिल्ड विद एंग्जाइटी, नेगेटिव थॉट्स एंड एवरीथिंग। बट आई विल टेल यू, इट इज़ नॉट एट ऑल हेल्पफुल। अल्टीमेटली कर्म करना ही पड़ता है मुझे। अल्टीमेटली आई हैव टू गेट बैक टू वर्क, और जब मैं वर्क करने बैठता हूँ तभी जाके मुझे शांति मिलती है। तो मैं कोई एंग्जाइटी कंट्रोवर्सी सब नहीं, मैं सिर्फ अच्छी बातें करूंगा, पॉजिटिव बातें करूंगा, और तुमको भी वही सलाह दूंगा। अब ये दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने जा रहा है इसमें मतलब सेंटर पर जाकर एग्ज़ाम देना है, जैसा कि इंस्टीट्यूट के नोटिफिकेशन में लिखा है, इट्स एन ऑनलाइन सेंटर बेस्ड एग्ज़ाम, ठीक है। तो इसमें एक ही दिक्कत जो सबसे बड़ी आती है स्टूडेंट को कि टाइपिंग कैसे करेंगे। सर एग्ज़ाम में हमको टाइपिंग का बहुत इशू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हम क्या करेंगे। मैं बता देता हूँ। पहले तो आप ये समझ लो, जो भी हो रहा है वो सबके साथ हो रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा कि सपोज यू आर अ पर्टिकुलर स्टूडेंट, खाली तुम्हारे साथ ही हो रहा है। जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम देने जाएंगे, चाहे वो CMA इंटर क्यों फाइनल क्यों, सभी को तो सेम प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है ना। एंड ऑल ऑफ यू आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। पिछली बार जब होम बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम हुआ था तो कितनी तारीफ हुई थी इंस्टीट्यूट की, और रिजल्ट्स कितने ज़बरदस्त आ गए थे। जाहिर सी बात है, इट इज़ लाइक बोला जा रहा है कि शायद चीटिंग हुआ होगा वगैरह, ठीक है। इस बार इंस्टीट्यूट ने सेंटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम कर दिया। हो सकता है कि इनको रिटर्न बेस्ड कर लेना चाहिए था। तो क्या राइट है क्या रॉन्ग है उसके बारे में मैं कोई जजमेंट नहीं देना चाहता, ठीक है। इंस्टीट्यूट और टीचरों में एक फ़र्क है कि जैसे हम लोग टीचर हैं, हम लोग अपनी बात स्टूडेंट के सामने रख देते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, वीडियो बनाते हैं, कभी कुछ अच्छा बोलते हैं, कुछ मोटिवेट करते हैं, कभी पढ़ाई का एकेडमिक कंटेंट होता है वगैरह। बट जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, दे आर नॉट कांस्टेंट, दे कीप ऑन चेंजिंग। तो इंस्टीट्यूट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं मोस्टली वो लोग आके ऐसे डेली यूट्यूब पे स्टूडेंट लोग को समझाते नहीं, गाइड नहीं करते। उसी से कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन गैप हो जाता है और एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि नोबडी कैन अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड व्हाट दे आर डूइंग, व्हाई दे आर डूइंग। ये तो सच है कि अगर सेंटर भी जाके एग्जाम देना है तो राइटिंग में होता तो अच्छा रहता, ठीक है। क्योंकि सेंटर में तो आ ही रहे हैं तो लिख के दे देते हैं। टाइप करने में बहुत दिक्कत होती है, खासतौर पे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी टाइपिंग स्पीड डेवलप नहीं होती है। टाइपिंग स्पीड जो होता है ना, इट्स अ स्किल। जैसे गाड़ी चलाना एक स्किल है, इंग्लिश फटाफट बोलते रहना, क्योंकि हम लोग इंडियंस, हमारी मदर टंग इंग्लिश नहीं होती है, तो इंग्लिश फटाफट बोलना एक स्किल है। और कोई भी स्किल जो होता है वो प्रैक्टिस से आता है, ठीक है, वो प्रैक्टिस के बिना नहीं। जैसे आई गिव यू वन वेरी स्मॉल एग्जाम्पल। अगर तुम 2-4 इंग्लिश फिल्म्स देख लो बैठ के, हॉलीवुड, नेटफ्लिक्स, कुछ भी, तुम देखना ऑटोमेटिकली तुमसे अंदर से इंग्लिश निकलना चालू हो जाएगा विदाउट एनी प्रिपरेशन, बिकॉज लैंग्वेज तो आती है अंदर से। पढ़ाई सारी वैसे ही हुई है, ऐसा तो नहीं कि पहली बार कोई नई भाषा सुन रहे हैं। बात यह है कि प्रैक्टिस हो जाता है। व्हेन यू वॉच अ मूवी, देख लेते हो या कोई शो देख लेते हो तो निकलने लग जाता है अंदर से। सेम गोज विथ टाइपिंग। एक पर्सन जो जॉब करता है ना, वो रेगुलरली रोज लैपटॉप पे काम करता है, तो इसलिए उसकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी होती है। स्टूडेंट्स नहीं काम करते हैं, अगर आर्टिकलशिप करें तो बात और है, लेकिन अगर आर्टिकलशिप वगैरह नहीं है तो फिर उनकी टाइपिंग स्पीड उतनी अच्छी नहीं होती। और मोबाइल पे मैसेज टाइप करना वर्सेस कीबोर्ड पर, मतलब कीबोर्ड जिसको बोलते हैं, जैसे मेरे सामने कीबोर्ड रखा है, उस पर टाइप करने में थोड़ा फर्क होता है, ठीक है। मेरा एक सिंपल सा सजेशन है, 2-3 सजेशंस दूंगा अच्छे अच्छे, जिसको आप फॉलो कीजिए, ठीक है। पहली बात तो बी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक, कि भाई एक अच्छे माइंडसेट के साथ मेरे को पढ़ाई करना है। नेगेटिव रहेंगे, अगर अंदर से जले हुए रहेंगे ना, प्रॉब्लम हो जाएगी, उससे हेल्प नहीं होगा पढ़ने में। तो बी पॉजिटिव, एंग्जाइटी से दूर रहो। एनीथिंग दैट ट्रबल्स यू, कोई नेगेटिव न्यूज़, कुछ नेगेटिव थॉट, उससे दूर रहो। पॉजिटिव के बारे में सोचो, क्योंकि देखो जो हो रहा है वो सबके साथ हो रहा है, जो होगा वो सबके साथ होगा, सिर्फ अकेले किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के साथ नहीं होगा। इट इज हैपनिंग टू एवरीवन, ठीक है। और ये एग्जाम में सबको, सबके साथ तुमको compete करना है, तुम में से जो बेस्ट होगा वही बाहर निकल के आएगा। तो इसमें पॉजिटिव रहना है, इसमें नेगेटिव नहीं। दूसरा, जहां तक टाइपिंग का प्रॉब्लम आता है उसके लिए मैं 2-3 सुझाव दे देता हूं।
अभी ऑलमोस्ट 1 महीना है एग्जाम को, 8 दिसंबर के आसपास एग्जाम चालू हो रहे हैं, ठीक है। आज तारीख कितनी होगी, 9-10 होगी मेरे ख्याल से, आज 10 नवंबर है, ठीक है। आज 10 नवंबर है, अभी सुबह 8:11 हो रहे हैं। तो तुम एक काम कर सकते हो, डेली 15 मिनट, बस डेली 15 मिनट घड़ी देख के मोबाइल में टाइमर लगा लो 15 मिनट का, और ना टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। कीबोर्ड होगा घर में या लैपटॉप होगा, जो भी होगा, ठीक है, इतना तो होना चाहिए कम से कम। तो उसमें टाइपिंग प्रैक्टिस करने लग जाओ। थोड़ा बहुत कुछ भी जो पढ़ा तुमने या जो भी तुम्हारे मन में विचार आ रहे हैं वही टाइप करो। कहीं कोई देख के टाइप मत करना, देख के टाइप करने से ना स्पीड स्लो होती है, और खुद से सोच के जब टाइप करते हैं तो स्पीड फास्ट होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा कुछ भी जो मन में विचार आ रहा है, थिंक अबाउट इट इन इंग्लिश और एंड स्टार्ट टाइपिंग इट। उससे होगा क्या, तुम्हारा जो एक आउट ऑफ टच हो गया होगा कीबोर्ड टाइपिंग से, वापस से टच में आ जाओगे। तो 1 महीने तक अगर 15-15 मिनट करोगे ना तो काफी फर्क पड़ेगा। आई एम टेलिंग यू, एग्जाम में जब बैठे होगे, कम से कम तुम्हारा जो भी बिना प्रैक्टिस का जो टाइपिंग स्पीड है वर्सेस डेली का 15-15 मिनट का टाइपिंग स्पीड जो 1 महीने तक करोगे, डबल का फर्क आ जाएगा, डबल का फर्क आ जाएगा। मतलब यूजुअली अगर तुम सपोज 30 वर्ड्स पर मिनट करते हो तो इसमें 60 यानी तो 40-50 में तो पक्का ही चले जाओगे, ठीक है। तो स्पीड बढ़ जाएगी, उस पर फोकस कर सकते हो बस 15 मिनट। देखो, दिन में 14 घंटे 15 घंटे पढ़ने का जो रूटीन होता है या शेड्यूल होता है, उसमें मेन फोकस पढ़ाई पर है, मेन फोकस रिवीजन पर है, ठीक है। और 15 मिनट ही बस तुमको इसमें डेडिकेट करना है, उससे अधिक नहीं करना है। और ये मैं सच बता रहा हूँ, ये जो 15 मिनट होंगे ये तुम्हारे भविष्य का इन्वेस्टमेंट होगा। इसको बुरा मत सोचो, इसको अच्छा सोचो। बुरा सोचोगे कि इस पढ़ाई से टाइम निकाल के ये सब करना है, दीदी चूल्हा करने बैठ गए, वैसा मत सोचो, ठीक है। ओके, इसको सोचो कि भाई अच्छा कुछ मेरे लिए, ये मेरा एक फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट है, कभी ना कभी तो मैं टाइपिंग करता ही, तो मेरा आज से थोड़ा सा हाथ सेट हो गया। इसको अच्छा ही सोच के थिंक अबाउट इट एज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस ओनली, एंड वर्क करो, जो होगा अच्छा होगा, ठीक है। अब लास्ट के 1 महीने हैं। अब अगर मैं इधर में बहुत सारे इस तरह के मैसेजेस वगैरह बनाते रहता हूँ जो पढ़ाई में हेल्पफुल होते हैं, और वो सब स्टूडेंट के लिए होते हैं, वो CA CS CM में, बिकॉज पर्टिकुलरली मैं कोई CA के बारे में नहीं बोलता, आई टॉक अबाउट ऑल द स्टूडेंट्स। आई बीन टीचिंग CMA फॉर लास्ट 9 ईयर्स, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तभी से। बट CMA स्टूडेंट्स हमेशा चाहते हैं कि उनको अलग से उनका नाम लिया जाए, तो अब से मैं वही करूँगा कि हर बार हर क्लास में, हर वीडियो में उनका अलग से एक नाम ले लूँगा, ताकि यू डोंट फील डिसकनेक्टेड विथ मी। बात ऐसी है कि नेगेटिविटी से घिरे रहोगे ना, कि खाली बुरा है बुरा है बुरा है, तो गंदे गंदे थॉट्स आने लग जाएंगे दिमाग में, और जिस कोर्स को तुमने ज्वाइन किया उसके प्रति जो तुम्हारा रेस्पेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। आज एक सिंपल से बात सोचो, आई एम अ टीचर, मेरा काम क्या है, पढ़ाना। अगर मुझे पढ़ाने के प्रोसेस से ही नफरत हो जाए तो मैं पढ़ा पाऊंगा क्या? अगर टीचिंग के बारे में ही दिन भर नेगेटिव 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 में सुनता रहूँगा, बिकॉज बहुत सारे जो नॉन टीचर्स होते हैं ना, जो लोग टीचर नहीं होते, जो भी आम आदमी होता है जो टीचर नहीं होता, वो लोग का बस एक ही काम होता है, टीचरों की बुराई करना, कि टीचर लोग तो ये ऐसे हैं, टीचर लोग तो वैसे हैं, ये है वो है। अब अगर हम टीचर्स, हम भी हर वक्त उसी तरह नेगेटिव 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 सोचते हैं कि टीचिंग के बारे में, तो हमसे टीचिंग होगी क्या? हम पढ़ा पाएंगे तुमको आके यहाँ पे? तो जिस चीज को आप करते हो, अगर आप उससे नेगेटिव बोलोगे, उसका नफरत करना चालू कर दोगे ना, फिर आपसे मेहनत नहीं हो पाएगा उस चीज में। तो आपको उसको प्यार करना है, उसको रेस्पेक्ट करना, आपको पढ़ना है। नेगेटिव मत सोचो, राइट रॉन्ग होता रहता है, बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे कंट्रोल के बाहर होती हैं, आप उस पर फोकस करो जो आपके कंट्रोल में है, ठीक है। सेंटर में जाके एग्जाम देना है, ठीक है, जाएंगे। टाइपिंग में सर बहुत दिक्कत होता है, सबको होता है। तुम्हारे साथ रूम में जो जो स्टूडेंट्स बैठेगा, लड़का लड़की जो भी, सबको होगा, अकेले तुमको नहीं होगा, मैं लिख के बोल रहा हूं, सबको तकलीफ होगा। तो जो होगा सबके साथ ही हो रहा है ना। यू आर बीइंग जज्ड रिलेटिवली टू योर पीयर्स। ऐसा तो नहीं है कि आपको टाइपिंग मास्टर लोग के साथ बिठा दिया गया है जो बहुत फास्ट लिख रहे हैं और आप तो एकदम स्लो हो, ऐसा तो नहीं है। जो हो रहा है सबके साथ हो रहा है। तो नेगेटिव मत सोचो प्लीज, अपने पढ़ाई पे फोकस करो। और जो मैंने एक छोटा सा तुमको एक बात बताया कि बी पॉजिटिव, गंदा छोड़ो, हटाओ, एंग्जाइटी से दूर रहो, ठीक है, वो बहुत टाइम खाता है। और दूसरा चीज, टाइपिंग 15 मिनट बस डेली कीबोर्ड पे टाइपिंग करो, देखो महीने भर के अंदर तुम्हारी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ये टाइपिंग ऐसा ही चीज होता है, जब जैसे मैं जब बुक बनाते रहता हूँ तो मेरी टाइपिंग स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है, और जब मैं बुक बनाना छोड़ देता हूँ, जब मैं खाली पढ़ाते रहता हूँ, तब मेरा टाइपिंग स्पीड स्लो हो जाता है। इट हैपेंस, ये नेचुरल है एकदम, कोई बहुत बड़ा इसमें हाथी घोड़ा नहीं है, ठीक है। कुछ दिन से लगातार मेरे पास ये CMA स्टूडेंट्स लोगों के ही आ रहे थे मैसेजेस कि सर हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। और मैं मतलब हमेशा ही बोलता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ सबके लिए बोल रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट वन पर्टिकुलर कोर्स। सी आई एम अ टीचर, आई केटर टू ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, मैं सबके लिए ही बोलता हूँ, ठीक है। तो जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है, मतलब आप मेहनत करो, देखो सही हो जाएगा नतीजा। इतना ज़्यादा नेगेटिव सोचोगे ना, गंदे थॉट लाओगे, तो वो उचित नहीं है। ओके, बी पॉजिटिव, बेस्ट ऑफ लक।